राजीव जी, इशू ये है कि ये कहीं थम नहीं रहा। जब वो बाहर, पहली बात तो ये जो आलोक जी ने कही कि विरोध विरोध का कोई कोई एतराज विरोध पर है ही नहीं। विरोध कहां पर हो, कैसे हो, या कैसे की भी प्रॉब्लम नहीं, कहां पर हो वो महत्वपूर्ण है। डेड इकोनॉमी विदेश में जाके बनती है, मैन्युफैक्चरिंग डेड विदेश में जाके होती है, कपड़े उतारे जाते हैं एआई, इंटरनेशनल ग्लोबल एआई समिट के अंदर। प्रॉब्लम वहां पे है। अब देखिए चीज, मैं अगर नहाने जाता हूं तो कोई भी कहेगा अब नहाने जा रहे हैं, हर आदमी नहाने के लिए निर्वस्त्र होता है अपने बाथरूम के अंदर। लेकिन अगर मैं वही काम कहूं कि जी नहाना तो अच्छी बात है, वो थोड़ी सी जगह गलत हो गई, मैं मार्केट में खड़े होके नहाने लग गया, तो सिर्फ वो जगह गलत नहीं हुई, बहुत कुछ गलत हो गया उसमें। तो वो जानना है कि हम कहाँ खड़े हैं। अब देखिए, बहुत कुछ कहा कुशाग्र जी ने, और जैसे इनके नेता हैं वैसे ये भी झूठ पे झूठ बोलते चले गए। हमें तो पता नहीं लगा कब डॉलर 100 क्रॉस कर गया, लेकिन इन्होंने करवा दिया। तो पेट्रोल 100, कम से कम अब मोदी जी अपनी की तरह स्टेटमेंट, नरेंद्र मोदी कुशाग्र नहीं जी, कहेगा। मैंने इंटरफेयर आप नहीं कम किया। से सर, आप कम से अपनी कम स्टेटमेंट नरेंद्र जी। सुनिएगा। बात पूरी करें और मैं चाहूंगा कि आप बात सुने। चर्चा तब तक संभव नहीं हो सकती जब तक हम दूसरे के तर्क को ना सुने, और दूसरा हमारी बात नहीं कहेगा ये मान के चलिए, वो अपनी बात कहेगा। तो कुछ ताहिल साहब अपनी बात पूरी करें। देखिए राजीव जी, पहली बात तो सबसे जरूरी ये है, जब ये बोले, मैं बीच में बिल्कुल नहीं बोला, इन्होंने जो झूठ सच बोलना था बोला। कुछ धैर्य इनको भी रखना चाहिए। चलिए खैर, अब आते हैं इनके नेता पर। इनके नेता ने कल एक स्टेटमेंट दी है कि जी जो यूएस डील है उसको रद्द कर देना चाहिए इन लाइट ऑफ द यूएस सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशन। क्या उनको यह नहीं पता कि जो भारत की टीम जानी थी वो सैटरडे संडे को ही डिसाइड हो गया कि नहीं जा वो रही है टीम नहीं जाएगी। जी। सारी चीज को दोबारा देखा जाएगा इन लाइट ऑफ यूएस सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशन। नहीं, मैं मैं तो वो मैं मैं तो मैं तुरंत आपकी बात को सेकंड करता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट भी आया है कि जो देश हमारे साथ डील को रिविजिट करने की कोशिश करेंगे या कर रहे हैं उनको और गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। नहीं, ठीक है ना, लेकिन भारत ने डिसीजन ले लिया, इंडियन टीम नहीं गई वहां पे। और अभी जिस डील की ये बार बार बात कर रहे हैं, क्या वो डील हो गई? डील तो अभी हुई नहीं। अगर उसमें एक भी वर्ड गलत आया पल्सेस का, तो वो वर्ड रिफ्यूट करवाया गया कि ऐसी कोई कमिटमेंट नहीं हुई। ये सारे देश के सामने है। दूसरी बात, ये कह रहे हैं जी कि वो अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत तीखा मुद्दा है। एक्चुअली सिर्फ एक 55 साल के यूथ की अनएम्प्लॉयमेंट मुद्दा है। उसकी एप्लीकेशन पड़ी है बहुत देर से प्रधानमंत्री के लिए, वो तो आप नौकरी लोग मिल सुन नहीं क्यों रही। नहीं रहे हैं? आप ही लोग नहीं सुन रहे हैं, सरकार के नाते जिम्मेदारी आपकी है। अच्छा सुनिए, देखिए, करीब $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, करीब 8% पे ग्रो कर रही है, मतलब करीब 32 लाख करोड़ की एडिशनल प्रोडक्शन हो रही है। कौन कर रहा है? कोई तो कर रहा है। ये साफ, मतलब बाकी के आंकड़ों में जाने की बजाय मैं सीधा सा दे रहा हूं, 32 लाख करोड़ की अगर एडिशनल प्रोडक्शन हो रही है तो किसी को तो नौकरी मिली, कोई तो कर रहा है। सडनली प्रोडक्टिविटी तो इतनी नहीं बढ़ गई कि 32 लाख करोड़ और प्रोड्यूस लगातार एवरी ईयर और ज्यादा प्रोड्यूस होता रहेगा। ठीक है। इन्होंने बात की देश की कि जी देश की बेइज्जती हो गई। इन्होंने एक बहुत अच्छी कॉमनवेल्थ गेम्स करवाई, इतना दुनिया में इतनी चर्चा हुई, इतना देश का मान बढ़ा, क्योंकि सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल की बात नहीं कर रहा हूं, वो कांग्रेस खा गई उसमें से। देश का मान बहुत बढ़ा उस टाइम पर। आरोप लगा रहे हैं, आप सुनिएगा भी। और फिर इन्होंने ये कहा कि जी ऑपरेशन सिंदूर में हमने सरकार का साथ दिया। इससे बड़ा झूठ नहीं है। राहुल गांधी ने साथ दिया DGISPR ऑफ पाकिस्तान का। वो उनका सवाल था कितने जहाज गिरे। सारा देश ये जानना चाहता था मेरा कोई पायलट तो नहीं हताश हो गया, किसी पायलट की मौत तो नहीं हो गई। लेकिन राहुल गांधी सिर्फ एक ऐसे आदमी थे जिनकी भाषा वही थी जो पाकिस्तान की थी कि आप बताइए जहाज कितने गिरे। इन्होंने कहा हमने ऑपरेशन सिंदूर का साथ दिया। खड़गे जी की स्टेटमेंट थी ये तो एक छुटपुट घटना है। इन्होंने कहा ऑपरेशन सिंदूर का साथ दिया, यही थे जिन्होंने शशि थरूर को, मनीष तिवारी को जाने से रोका।
भाजपा ने कहा हम ले जाने को तैयार हैं, हम सारी सीटें खुद नहीं ले रहे, हम ऑपोजिशन को, देश का मामला है, साथ में लेके चलेंगे। इन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि ये लोग क्यों जा रहे हैं, जब तक मनीष तिवारी को ये कहना ना पड़ा कि मां ना कहे कि तेरे बेटे वक्त पड़ा तो काम ना आए, मैं तो जाऊंगा, निकालना है तो निकाल दो। इन्होंने साथ